इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम के साथ अरब शांति की ओर लौट सकता है, लेकिन ये शांति सिर्फ कुछ पल भर की ही थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग के बीच अब सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। यह अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूह ने देश के दूसरे बड़े शहर यानी अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और रूस ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ मानो आर पार की लड़ाई छेड़ दी हो। 3 दिनों पहले ही विद्रोही समूह ने अपना विस्तार शुरू किया था और इस आक्रामकता ने अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज कर दी हैं। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS से ये वो समूह है जिसके लड़ाके बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जो युद्धग्रस्त देश में साल 2000 से शासन कर रहे हैं। विद्रोही समूह ने आधिकारिक तौर पर 50 से ज्यादा नागरिकों और गांवों पर नियंत्रण का दावा कर दिया है। वो शहर के पश्चिम जिलों में भी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि असद सत्ता के कब्जे वाला क्षेत्र बताया जाता है। HTS ने अलेप्पो शहर पर कब्जे को खोई हुई जमीन को वापस से हासिल करना बताया है और माना जा रहा है कि वो ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इसी बीच असद सत्ता को मिल रही इस चुनौती में सत्ता पक्ष को रूस और ईरान का समर्थन भी बताया जा रहा है। रूसी सेना ने एक बयान भी जारी किया जिसमें बताया गया कि पिछले 24 घंटे की एयर स्ट्राइक में 300 विद्रोही लड़ाकों को मार गिराया। बता दें कि सीरिया के 10 सालों के गृह युद्ध में अलेप्पो शहर एक भयानक वॉर जोन रहा है और ऐसा पहली बार जब विद्रोही समूह ने शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया हो। 2012 में जब विद्रोहियों ने शहर के पूर्व हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब से ये क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है। तो वहीं साल 2016 में असद सरकार ने शहर को वापस से हासिल कर लिया था, जब शहर पर हजारों की संख्या में बम बरसाए गए थे और बड़े पैमाने में खून खराबे भी हुए थे। अब एक बार फिर यहाँ विद्रोही समूह का कब्जा हो गया। विद्रोही समूह का कहना है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमलों से सुरक्षित करना और क्षेत्रों को फिर से हासिल करना है। उनका आरोप है कि ईरान के समर्थन से असद की सेनाओं ने लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि हयात तहरीर अल शाम यानी HTS अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित अमेरिकी समूह है। तो वहीं अल जुलानी हयात तहरीर अल शाम के गठबंधन के बाद से ही समूह का राजनीतिक और सैन्य नेता रहा है। उसने पश्चिमी प्रत्याशियों को ये समझाने का प्रयास किया है कि उनका संगठन पश्चिम के लिए कोई खतरा नहीं है। असद शासन ने 2016 से अलेप्पो पर कब्जा कर रखा था, जब रूस समर्थित सीरियाई बलों ने क्षेत्र में विद्रोहों पर जीत का दावा किया था। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।